बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है। और आज का चैप्टर है 11 वायुमंडल में जल अर्थात वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये पार्ट 2 है जिसमें आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आज की इस वीडियो में जो हम मुख्य पढ़ेंगे वो है आपके वर्षण के बारे में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्षण। तो इसके बारे में जानते हैं आखिर ये है क्या, ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों को आकार इसका बढ़ाकर मदद करती है। अर्थात ये जो देखिए एक तरह से आपको यहाँ पे जो बादल ये दिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो आपको बादल दिख रहे हैं ये कौन से है? वर्षा मेघ है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजली गिर रही है और इधर क्या है, बारिश हो रही है। तो इसी तरह से क्या होता है कि स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया जो होती है वो संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव्य ठोस अवस्था में हो सकता है। तो वर्षण, इससे आपका क्या तात्पर्य हुआ कि जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हो और उसे वो रोकने में क्या हो जाए, असफल हो, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प को संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को कहते हैं वर्षण, जो कि द्रव या फिर ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई वर्षण की एक परिभाषा। अब वर्षण जो है वो पानी के रूप में होता है जिसे आप वर्षण कहते हैं, ठीक है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमलूटों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं, ठीक है। इन पौधों की पत्तियों पर देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बेसिकली ओस कह लीजिए, तुषार कह लीजिए, तुषार तो नहीं है, ओस कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, ओस कह सकते हैं। और इसे आप हिमपात भी कह सकते हैं, हिमपात, ठीक है। तो वर्षण और हिमपात ये क्या चीजें होती है और वर्षा किसे कहते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है जल वर्षा और एक है वर्षण। तो वर्षण हम समझ चुके हैं, जल वर्षा क्या है उसे समझिए, ठीक है। जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है, अर्थात देखिए ये हमारा वायु पृथ्वी की सतह समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये जो जलवाष्प होते हैं इससे जो वायु होती है, जलवाष्प से लदी हुई वायु क्या होती है, वो जब ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठती है और जलवाष्प को संघनन होने लगता है। इस प्रकार जो जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। अतः फिर क्या होता है, बादलों का, ठीक है, या कह लीजिए जो मेघ है उनका निर्माण होता है। मेघ किसी अवरोध से टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं, इसे कहते हैं जल वर्षा, ठीक है। तो जल वर्षा क्या है, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु जो है वो ऊपर की ओर उठती है और वह ठंडी हो जाती है, फिर जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इस प्रकार जो जलकण पैदा होते हैं वे वायुमंडल में उपस्थित जो धूलकण होते हैं उनमें एकत्रित वायु में ही तैरने लगते हैं। और फिर किन्हीं कारणवश फिर होता है मेघों का निर्माण। और जब ये मेघ आपस में अपने अवरोधों से टकराते हैं फिर ये अपने जल के मतलब अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिरा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जल वर्षा। कभी कभी क्या होता है कि वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहते हैं। अर्थात जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा कैसे होती है, बूंदों के रूप में होती है। वही जब ठोस रूप में यानी कि बर्फ के रूप में छोटे छोटे बर्फ के जो कण होते हैं उनके रूप में परिवर्तित हो जाती है और जब वो गिरती है तो उसे कहते हैं ओला पत्थर। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी पत्तों से होकर गुजरती है। तो जल वर्षा क्या है और ये ओला पत्थर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। तो
आपने देख लिया कि वर्षण किसे कहते हैं और जल वर्षा किसे कहते हैं। अब है वर्षा के प्रकार। ठीक है, अब क्या है, अब है वर्षा के कौन कौन से प्रकार है। तो बेसिकली वर्षा जो वो 3-4 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहली आपकी है संवहनीय वर्षा। सबसे पहली है संवहनीय वर्षा। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है और उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, अर्थात मान लीजिए भूतल है, ठीक है, ये क्या है, गर्म है, और इसके साथ में ये जो वायु लग रही है अगर ये भी गर्म हो जाए, ठीक है, ये भी गर्म होती है, वायु क्या होती है फिर ये गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। अर्थात जब ये जो हल्की वायु होती है, ठीक है, हल्की वायु क्या होती है कि ऊपर की तरफ ये उठने लगती है, तो उससे क्या होता है, संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है और फिर यही संवहनीय धाराएं ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और उपस्थित जलवाष्प को संघनन फिर इसके अंतर्गत होने लगता है और फिर यही संघनन कपासी मेघों का निर्माण करता है जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो संवहनीय वर्षा क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। फिर से दोबारा समझ लीजिए किसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। देखिए, जब भूतल बहुत गर्म होता है, इसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाए और वायु ऊपर उठकर क्या होती है, संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है और यही धारा ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, फिर जलवाष्प का संघनन होता है, उसके बाद कपासी मेघों का निर्माण होता है जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। ठीक है, आगे जो वर्षा का प्रकार है वो है पर्वतकृत वर्षा, ठीक है, या फिर कह लीजिए पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है और यह वायु ठंडी हो जाती है। अर्थात मान लीजिए एक ये पर्वत है, ठीक है, इस पर्वत से क्या होता है कि ये जो वायु यहाँ से जा रही है, ठीक है, इसको इस ढलान के माध्यम से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है ये वायु जो है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है, इससे वर्षा होती है। अर्थात ये जो वायु यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है और संतृप्त हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जलवाष्प का संघनन हो जाता है और फिर से वर्षा होती है जिसे कहते हैं पर्वतकृत वर्षा। ये वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर पर्वत श्रेणी समुद्र के निकट, अर्थात ये जो पर्वत श्रेणी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो समुद्र के आसपास जब होती है तब यहाँ पे ऐसी वर्षाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और प्रति पवन, ठीक है, ये है प्रति, एक सेकेंड, हाँ, प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। देखिए, छाया क्षेत्र आपको जहां पे भी कहा जाए वहां पे समझ लीजिए जो भी टॉपिक है उसका वहां पे प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जहां पे पर्वतीय कृत वर्षा कम होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या मतलब कि पर्वतकृत वर्षा जो है वो किसे कहते हैं। सबसे आखिरी है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, ये तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, चक्रवाती यानी कि चक्रवातों से उत्पन्न। चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। लेकिन इसे एक और वर्षा कहते हैं वाताग्र वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु इस राशि के ऊपर चढ़ती है, इससे गर्म पवन में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है और वर्षा होती है। अर्थात इसे एक बार आप दोबारा से समझिए कि चक्रवाती वर्षा को हम वाताग्र वर्षा भी कहते हैं। जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि यानी कि जो गर्म वायु राशियां होती है वो हल्की होने के कारण शीतल हो जाती है अर्थात ठंडी हो जाती है, एवं शुष्क वायु अर्थात जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। इससे क्या होता है कि जो जलवाष्प होता है उस हवा में मौजूद उसका संघनन होता है और फिर वर्षा होती है। इसी वर्षा को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फिर चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा क्या है, आई होप समझ गए होंगे। तो वर्षा के प्रकार में हमने 3 चीजें देखी हैं अभी तक, कौन कौन सी, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब हम बात करते हैं वर्षा के वैश्विक वितरण के बारे में, यानी कि वर्षा जो है इसका वैश्विक वितरण भी रहा है वो क्या है। ठीक है, तो देखते ही है, ये यहाँ पे अर्थ है हमारा और यहाँ पे जो है वो आपको पृथ्वी दिख रही है। अब ये जो है इसका हम देखेंगे वैश्विक
वितरण क्या है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। अर्थात जब आप विषुवत वृत्त से, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मात्रा जो होती है वो माइनस होती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अर्थात जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो नदी के आसपास की, झील के आसपास के या फिर समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्षा होती है वो अधिक होती है, क्योंकि ये पानी के स्रोत के पास होते हैं। आगे, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है। अर्थात जो महासागर वाला एरिया होता है यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, क्योंकि ये वर्षा के स्रोत के आसपास ही निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। हाँ, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री और 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ घटती जाती है। अर्थात जो विषुवत वृत्त है इसके पूर्वी तट पे तो क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसे पश्चिमी तट की आप तरफ बढ़ेंगे वर्षा घटती जाएगी। विषुवत वृत्त से 45 से 65 उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। यह पूर्व की तरह घटती जाती है। यानी कि अभी हमने देखा था 35 से 40 में क्या होता है कि जो वर्षा होती है वो पूर्वी तटों पर क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जो 45 से 65 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि पश्चिम की तरफ वर्षा जो है वो अधिक होती है और पूर्व की तरफ वर्षा कम होती है। तो विषुवत वृत्त का जो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 35 और 40, इसमें ये डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। 35 से 40 में क्या होता है, पूर्वी तटों पर अधिक होती है, और 40 से 65 में क्या होता है, पश्चिमी किनारों पर अधिक होती है, और इसमें पश्चिमी तट पर घटती है और इसमें पूर्वी तट पर घटती है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और आपका जो चैप्टर है वो भी आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। वायुमंडल में जल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्षण, वर्षण किसे कहते हैं, हिमपात किसे कहते हैं, जल वर्षा किसे कहते हैं, ओला पत्थर क्या है, वर्षा के प्रकार, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा का वैश्विक वितरण क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। आई होप बच्चों आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।